वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 सेगमेंट नंबर 1। लेक्चर नंबर 13 और 14 में वी डिड दी ऑडिट अप्रोच कि ऑडिट करने में जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है ऑडिटर की तरफ से, जो ऑडिट कमेटी स्ट्रेटजी चूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑडिट अप्रोच। नाउ इन सेगमेंट नंबर 15 we'll do audit working papers. Now what are the audit working papers? Audit working papers are the documents that the auditors prepare or use when they are doing their job. जब ऑडिटर्स जो हैं अपनी ऑडिटिंग करते हैं तो उसमें वो जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, जो भी उनकी अप्रोच होती है, वो तमाम चीज़ें जो वो डॉक्यूमेंट करते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन को, उन पेपर्स को ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहा जाता है। These documents are vital for all the auditors as they consist of the summary of the process flow of the business. जो बिज़नेस का प्रोसेस फ्लो है उसमें उसकी समरी मौजूद होती है, कस्टमर की नेचर मौजूद होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ऑडिट कर रहे होते हैं वो किस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ है, वो किस नेचर का बिज़नेस करती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑडिट वर्किंग पेपर में आती हैं। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो डिटेल में ऑडिट वर्किंग पेपर में मौजूद होता है। फिर उसके अलावा आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जो अदर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनते हैं। और इसी ऑडिट वर्किंग पेपर्स के उस पे ऑडिटर जो है अपनी ऑडिटिंग करता है और फिर उसमें जो उसकी फैक्ट फाइंडिंग होती है, उसके जो एविडेंस होते हैं उन ऑडिट वर्किंग पेपर्स के उस पे वो ओपिनियन देता है। Now the auditors should prepare and organize their working papers in a manner that helps the auditor carry out an appropriate audit service. Audit working papers जो हैं वो काफ़ी उनका साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि आपको हर टाइप के डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑडिट वर्किंग पेपर में शामिल करनी पड़ती है। तो इट इज़ नेसेसरी कि जो ऑडिटर है he should arrange the audit working papers in such a manner that all the relevant documents can be found quickly. आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो इजीली आप एक्सेस कर सकें अपने ऑडिट वर्किंग पेपर से। फिर ज़रूरी है कि जो ऑडिटर है ही शुड अवॉइड प्रिपेयरिंग और एक्यूमुलेटिंग अननेसेसरी वर्किंग पेपर्स। ऐसे वर्किंग पेपर्स, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जिसका आपकी ऑडिटिंग से ताल्लुक़ नहीं है या उसके लिए इररेलेवेंट है, दैट शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट वर्किंग पेपर्स, क्योंकि वो आपके जो केस अंडर कंसिडरेशन है उससे इररेलेवेंट होंगे, तो दे विल नॉट डू एनी गुड टू दी ऑडिटिंग प्रोसेस। वो एक तरीके का ओवरहेड होगा विच कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी हार्म टू द प्रोसेस। और साथ ऑडिट वर्किंग पेपर्स में ये मस्ट है कि जो ऑडिटर है, जो क्लाइंट की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनकी एक्सटेंसिव कॉपीज़ ना बनाएं, उसमें रेपिटिशन ना हो। फिर इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ऑडिटर है वो कोई भी ऑडिट करते हुए वो पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम फाइंडिंग्स, हर टाइप की चीज़ को ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा बनाए, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी जो आपसे स्किप हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितना आप मैक्सिमम आपने अपने ऑडिट वर्किंग पेपर को कंसाइज, प्रिसाइज और रेलेवेंट बना सकते हैं उतना बनाएं। उसका स्पैन इतना करें कि जितना मैक्सिमम आप उसको रेलेवेंट कवरेज दे सकते हैं उस ऑडिटिंग प्रोसेस को, वो आप रेलेवेंट कवरेज दें, ताकि जो आपका ऑडिट ओपिनियन बनेगा दैट शुड बी रेलेवेंट इन दी एंड। अब जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं वो नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ योर करंट फाइल एंड देन द अदर वन इज़ योर परमानेंट फाइल। करंट फाइल जो है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। लेट्स से अगर आप ईयर 2018 2019 का ऑडिट कर रहे हैं तो जो करंट फाइल होगी उसमें इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंटेशन शामिल होगी। परमानेंट फ़ाइल वो फ़ाइल होती है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली होते हैं जो ऑडिटर को रेगुलरली चाहिए होते हैं और आगे जाके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में भी
उन डॉक्यूमेंट्स को उसको एक्सेस और यूज़ करना पड़ेगा। लिहाजा जो करंट फाइल होती है इट इज़ ऑलवेज लिंक टू दी करंट फाइनेंशियल पीरियड। अब जो आपका ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं इनसे नॉर्मली दो ISA जो हैं वो इनसे लिंक्ड हैं। वन इज़ ISA 220 एंड द अदर वन इज़ ISA 230। ISA 230 जो है ये डायरेक्टली डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, which is your audit working papers. Now what is ISA 230? ISA 230, which is the audit documentation, states that the objective of the auditor is to prepare documentation that provides a sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. उसमें एक sufficient and appropriate record हो जिस पे auditor अपनी report बनाएगा। Evidence that the audit was planned and performed in accordance with ISAs and applicable legal and regulatory requirements. Audit जो है, audit में obviously आपके auditing profession से related ISAs हैं जो उसकी quality को control करते हैं, quality को manage करते हैं। फिर आपकी legal and regulatory requirements हैं जैसे SECP की रिक्वायरमेंट है ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ये ऑडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन ये पोर्ट्रे करती है कि ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये मीट की गई थी वाइल डूइंग दी ऑडिटिंग प्रोसेस। द ऑडिटर शुड प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस and in such a way as to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand. अब ऑडिटर ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे बनानी है, एक तो टाइमली इस पर बनानी है। टाइमली का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन में बाद में ना शामिल करें जिसकी पहले रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही जो भी आपको फाइंडिंग मिले इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जो ऑडिटर है उस पर अपना ओपिनियन इन अ टाइमली वे दे सके और उसका जो ओपिनियन है वो किसी भी तरीके से लैक ऑफ एविडेंस या लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की वजह से इफ़ेक्ट ना हो। फिर सेकंड ये है कि उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक जो आपका एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है वो जब इस ऑडिट रिपोर्ट को देखे, इसको पढ़े, तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू कंप्लाई विद ISAs एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है जब वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखे तो ये चीज़ वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। फिर सेकंड चीज़ जो वो अंडरस्टैंड कर सके दैट शुड बी द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जैसे अपना ऑडिट एविडेंस दिया है, जो आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट दिए थे, वो क्लियरली और कंसाइसली आपके मेंशन होने चाहिए ऑडिट वर्किंग पेपर्स में। Then the other auditor should be able to understand the significant matters arising during the audit, the conclusions reached and the significant judgments made in reaching those conclusions. In documenting the nature, timing and extent of the audit procedures performed, the auditor should record the identifying characters of the specific items or matters being tested. The auditor should document discussions of significant matters with management and others on a timely basis. जब obviously एक auditor अपनी auditing कर रहा है तो वो auditing करते हुए उसकी management के साथ discussion होगी, उसका management के साथ interaction होगा, उस auditor का जो है audit committee के साथ होगा। तो ये तमाम जो उसकी discussion है, जो उसका interaction है, जो अहमियत के हामिल हैं, दिस ऑल शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ये तमाम चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बननी है, क्योंकि आगे जाके आप इनको अपनी बेसिस बना सकते हैं फॉर कमिंग अप विद द ऑडिट ओपिनियन। इफ़ द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन regarding a significant matter, and then the auditor should document how the auditor addressed the contradictions or inconsistency in forming the final conclusion. तो तमाम अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिले जो inconsistent हो, which should not be in line with the assertions, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑडिटर को मेंशन करनी पड़ेंगी उस डॉक्यूमेंटेशन में।
where in exceptional circumstances the auditor judges it necessary to depart from a basic principle or an essential procedure that is relevant in the circumstances of the audit. The auditor should document how the alternative audit procedures performed achieve the objective of the audit and unless otherwise clear the reasons for the departure. अगर ऑडिटर को कहीं कोई एक उसका फिक्स्ड प्रोसीजर जो है उससे हट के कोई और चीज़ अडॉप्ट करनी चाह रही है, पड़ रही है, तो ऑडिटर वो क्लियरली मेंशन करे कि वो क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न्स थे और उससे जो आपको अचीव हुआ रिजल्ट्स वो क्या थे. ये तमाम चीज़ें जो हैं दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म द ऑडिटर मस्ट रिकॉर्ड. ये ऑडिटर को ये चीज़ें हर हाल में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी. दी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, who performed the audit work and the date such work was completed, and who reviewed the audit work and the date and extent of such review. ऑडिट वर्क किसने किया था और कब किया था, रिव्यू ऑडिट वर्क का कब हुआ था, किसने किया था, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेंगी. ये जो चीज़ें हैं ये तरह से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन भी बताती हैं, एक रिपोर्टिंग लाइन भी बताती हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा था, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लीगल एस्पेक्ट भी हैं कि कल को अगर कोई लिटिगेशन हो तो ऑडिटर शुड बी एबल टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स विच क्लियरली स्टेट दैट के क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे और क्या ये चीज़ें इन लाइन विद दी रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क हैं या नहीं. आफ्टर द assembly of the final audit file has been completed, the auditor should not delete or discard audit documentation before the end of its retention period. हर उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को, आपने अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को इतने साल के लिए रखना है. बहुत सी कंट्रीज़ में 7 ईयर्स कहा जाता है, चंद कंट्रीज़ में 10 ईयर्स कहा जाता है. अभी जैसे यूएई में स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जब अपने टैक्स वगैरह का स्टार्ट किया है तो उन्होंने ऑडिटिंग पर्पज़ से कहा है कि 5 ईयर्स तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होनी चाहिए. तो द ऑडिटर शुड नो कि ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं ये कितने ईयर्स तक उसको मेंटेन करने हैं ताकि अगर कभी भी उसको रेफ़र करना पड़े तो वो इन ऑडिट पेपर्स को रेफ़र कर सके. व्हेन द ऑडिटर finds it necessary to modify existing audit documentation or add new audit documentation after the assembly of the final file has been completed, the auditor should, regardless of the nature of the modification or addition document, अगर ऑडिटर ने एक आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, उस पर आपको ओपिनियन दे दिया गया, उसके बाद अगर उसने उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है तो उसके लिए ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि ही शुड स्पेसिफाई द रीज़न फॉर मेकिंग द चेंजेस और ऑल्ट्रेशंस एंड व्हेन एंड बाय हुम दे वर मेड एंड रिव्यूड. ये तमाम चीज़ें ऑडिटर को किसी भी चीज़ में ऐड करने से डॉक्यूमेंटेशन पहले ये चीज़ें उसको हर हाल में एड्रेस करनी पड़ेंगी. When exceptional circumstances arise after the date of the auditor's report that require the auditor to perform new or additional audit procedures or that lead the auditor to reach new conclusions, the auditor should document the circumstances encountered. कौन सी situation थी, the new or additional audit procedures performed, audit evidence obtained and conclusions reached and their effect on the auditor's report. And when and by whom the resulting changes to audit documentations were made and where applicable, कहाँ पे जहाँ वो applicable है वो reviewed हुए थी. अब what is the importance of the working papers? Working papers are important because they are necessary for audit quality control purposes. ऑडिट की जो क्वालिटी का कंट्रोल हो रहा है उस पर ये मस्ट है कि आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि उससे आपकी एक तो ऑडिट क्वालिटी जो है आपकी नॉन स्टॉप मेंटेन होगी, आपके पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स होंगे, न्यू एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आप किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं. Provide assurance that the work delegated by the auditor partner has been properly completed. ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स ये भी शो करते हैं कि जो आपका ऑडिटिंग प्रोसेस था वो एक
प्रॉपर तरीके से जो एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रे करता है उसके हिसाब से आपका ऑडिट प्रोसेस मैनेज हुआ था और ये एक एश्योरेंस के तौर पे काम करता है। प्रोवाइड एविडेंस दैट एन इफेक्टिव ऑडिट हैज़ बीन कैरिड आउट। जितनी आपकी एक्सटेंसिव और कंप्लीट आपकी ऑडिट वर्किंग पेपर्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास ये एविडेंस आएगा कि जो आपका ऑडिट है वो इफ़ेक्टिव था और एफिशिएंट था। देन ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो हैं दे ऑल्सो इंक्रीज द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। ये तमाम चीज़ें जो हैं जो कि आप हर चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द economy, the efficiency and the effectiveness of the audit procedure and the audit process as a whole. और फिर उसके अलावा आपके जो वर्किंग पेपर्स हैं उनमें दे कंटेन सफिशेंटली डिटेल्ड एंड अप टू डेट फैक्ट्स विच जस्टिफाई द रीजनेबलनेस ऑफ द ऑडिटर्स कंक्लूजन्स। जो ऑडिटर का कंक्लूजन निकला था वो तमाम चीज़ें आपकी अपडेटेड होती हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कि वो कंक्लूजन किन बेसिस पे निकाला गया था। रिटेन अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। यही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके आपके फ्यूचर डॉक्यूमेंट ऑडिट्स में एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होंगी बार बार। तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करने का ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। अब अननेसेसरी जो पेपर्स हैं वो आपको ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स में नहीं इंक्लूड करने चाहिए। बिफोर डिसाइडिंग टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर ऑडिट वर्किंग पेपर द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी आइदर बिकॉज इट विल सर्व एन एसेंशियल और यूजफुल पर्पस or because it will provide information needed for tax or other client related statutory regulatory purposes। अगर ये है it means वो necessary है। Not practicable for the client staff to prepare the working paper or for the auditor to make copies of the papers that the client staff including internal auditors have prepared as part of their normal regular duties। अगर वो ये फील करता है कि ये चीज़ें जो ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने बनाई हुई हैं या मैनेजमेंट ने बनाई थी वो प्रैक्टिकल नहीं होगा अपने ऑडिट में यूज़ करना, तो वो ऑडिटर अपनी ऑडिट वर्किंग पेपर में उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स का कंटेंट क्या होता है नॉर्मली? टिपिकली ईच ऑडिट वर्किंग पेपर मस्ट बी हेडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द क्लाइंट आपका आ गया, the period covered by the audit, the subject matter, the file reference, the signature आ गए, member of staff who prepared the working paper and the date on which it was prepared। हर चीज़ वैलिडेट होनी चाहिए आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। In case of audit papers prepared by client staff, the date the working papers were received and the initials of the audit team member who carried out the audit work। बहुत से ऐसे आपको ऑडिट वर्किंग पेपर्स मिलेंगे जो मैनेजमेंट की तरफ से मिलेंगे, जो क्लाइंट की तरफ से मिलेंगे, उसकी भी आपको वैलिडिटी करनी पड़ेगी। इसमें लिए उसमें भी आपको क्लाइंट स्टाफ के सिग्नेचर चाहिए होंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर्स वो ऑडिटर के बिहाफ पे किसने लिए थे, ये तमाम चीज़ें आपकी कंटेंट में आनी हैं। फिर द इनिशियल्स ऑफ द मेंबर ऑफ स्टाफ हु रिव्यूड द वर्किंग पेपर्स एंड द डेट ऑन विच द रिव्यू वाज कैरिड आउट। ईच ऑडिट पेपर शुड मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर एज अ डिटेल, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड एविडेंस दैट एन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑडिट हैज़ बीन कैरिड आउट। दे शुड देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड विद केयर एंड स्किल। They should be sufficiently detailed and complete so that an auditor with no previous experience of that audit can understand the working papers in terms of the work completed, the conclusions reached, and the reasoning behind these conclusions.